Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो आपकी हुकूमत है वो जिन भी तमाम चीज़ों से बनी है यानी मिलके बनी है, उन सारी चीज़ों को हम आज के इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी हाँ, अ गवर्नमेंट इज लाइक अ बॉडी एंड अ बॉडी हैज डिफरेंट ऑर्गन्स पार्ट्स। द मेन ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी आर लेजिस्लेट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अच्छा जी, इसके तीन जो है वो मेन पार्ट हैं, यानी कि अज़ा हैं और हम उसमें क्या क्या है, जुडिशरी है, लेजिस्लेट है और एग्जीक्यूटिव है। सबसे पहले हम लेजिस्लेट देख लेते हैं। लेजिस्लेट इज सच एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट हैज अथॉरिटी टू मेक लॉज। दिस ऑर्गन हैज टू हाउसेज। कानून साजी जो है वो आपकी दो चीज़ों पर जो है वो मुश्तमिल है और आप उन किस तरह से उसको फॉलो अप करते हैं वो कौन कौन सी हैं। अपर हाउस द सेनेट एंड द लोअर हाउस नेशनल असेंबली। अपर हाउस जो है यानी कि जो सुपीरियर है वो उसमें सेनेट है और लोअर हाउस जो कि लो है उसके अंदर वो है नेशनल असेंबली यानी कौमी असेंबली। नेक्स्ट है सेनेट होता क्या है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। द सेनेट रिप्रेजेंट ऑल द प्रोविंसेस। सेनेट जो है वो तमाम 4 सूबों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। द मेंबर ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान आर 104। जो इसके मेंबरान हैं, जो इनकी तादाद है वो है 104। अपर हाउस इज इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, जो आपकी सेनेट है वो आपके दारुल हुकूमत यानी कि इस्लामाबाद के अंदर है। द हेड ऑफ द सेनेट इज कॉल्ड चेयरमैन ऑफ द सेनेट। जो हेड कहलाता है ना सेनेट का, वो कौन होता है, उसको हम क्या कह के पुकारते हैं, उसको हम कहते हैं चेयरमैन ऑफ द सेनेट। दिस इज अ सब हेड हु इज कॉल्ड डिप्टी चेयरमैन। अच्छा जी, इसके अंदर दो होते हैं। जिस तरह से आपके मुल्क को चलाने के लिए, हुकूमत को चलाने के लिए आपका एक प्रेसिडेंट होता है और एक प्राइम मिनिस्टर होता है, इसी तरह चेयरमैन होता है और जो सब हेड है उसे हम डिप्टी चेयरमैन कहते हैं। द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट प्रीसाइड्स द मीटिंग ऑफ द सेनेट। वो जो है वो तमाम जितनी भी चीज़ें वहाँ पर होनी होती है, जितनी भी इंगेजमेंट्स वहाँ पर होनी होती हैं, वो उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल असेंबली यानी कि लोअर हाउस। The lower house of Pakistan's legislate is called the National Assembly, located in the capital इस्लामाबाद। नेशनल असेंबली भी हमारे जो है वो दारुल हुकूमत में है यानी कि इस्लामाबाद में है और इसको हम जो है वो लोअर हाउस यानी कि नेशनल असेंबली भी कहते हैं। People elected the member of the National Assembly MNAs in general election after every 5 years। अच्छा जी, ये जो है वो MNAs जितने भी होते हैं उनको सिलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है और वो फिर यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और वो अगले 5 साल तक के लिए अपॉइंट हो जाते हैं। अच्छा जी, उनकी तादाद कितनी है? इट हैज़ 342 मेंबर्स। जो MNAs की तादाद है वो है 342। द MNAs इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर विद देयर वोट्स। फिर वो तमाम MNAs जो हैं वो मिल के वोट करते हैं और वज़ीर आज़म जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं उसके अंदर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। द MNAs इन नेशनल असेंबली मेक द रूल ऑफ द स्टेट। वो रियासत के जितने भी रूल्स हैं वो बनाते हैं ये MNAs मिलकर। द प्राइम मिनिस्टर साइंस द कॉपी ऑफ द रूल एंड सेंड इट टू द अपर हाउस टू डिस्कस। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इधर तमाम रूल्स को देखता है जो MNAs के बनाए हुए हैं रियासत के लिए और वो फिर उसको अपर हाउस यानी कि सेनेट में भेज देता है। इफ द अपर हाउस अप्रूव द कॉपी ऑफ द रूल्स सेंड बाय द लोअर हाउस, द चेयरमैन सेनेट साइन द कॉपी ऑफ द रूल्स एंड सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर द फाइनल अप्रूवल। अच्छा जी, देखिए ऑर्डरली चल रहा है। सबसे पहले नेशनल असेंबली से बिल निकला, वो सेनेट में गया, सेनेट ने अगर साइन कर दिए उसके ऊपर, उसको अप्रूवल दे दिया है, तो वो फिर फाइनल एक साइन होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट यानी आपके सदर के। फिर आपके सदर के पास वो समरी चली जाती है और अगर उन्हें वो ठीक लगता है तो वो उसे फाइनल अप्रूवल दे के उसके ऊपर साइन कर देते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट अप्रूव्स एंड साइन द कॉपी एंड देन द रूल्स बिकम लॉज। और वो जितने भी रूल्स जो कि चले थे नेशनल असेंबली से वो प्रेसिडेंट तक पहुंचते पहुंचते आपके लॉज बन जाते हैं अगर वो अप्रूव्ड हो जाए। फिर उसके अंदर नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटिव यानी कि फेडरल। द एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव इन्फोर्सेस द लॉ मेड बाय लेजिस्लेट
National Assembly, the Federal Executive consists of Prime Minister and the Cabinet of his ministers। जो एग्जेक्टिव होता है ना वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? प्राइम मिनिस्टर, आपका वजीर आजम और उसकी कैबिनेट, जितने भी उसके हामी हैं, जितने भी लोग उनके साथ हैं, इन तमाम चीज़ों को मिला के जो आपका कहलाता है वो आपके एग्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। The federal government take care of the affairs of the country like defense and foreign affairs। जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपके जितने भी डिफेंस है यानी कि आपको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उनको, और फॉरेन अफेयर्स यानी जो बैरूनी आपके जितने भी चीज़ें हैं जो कि दूसरे ममालिक से चल रही होती हैं, आपकी कंट्री से बाहर होती हैं, उन तमाम चीज़ों को फॉलो अप करता है और हैंडल करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है जुडिशरी फेडरल, ये भी फेडरल के अंडर आती है। द फेडरल जुडिशरी फंक्शन टू इंश्योर दैट रूल्स मेड बाय फेडरल लेजिस्लेट आर इन्फोर्स्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड्स देम जस्टिस। वो ये मेक श्योर करते हैं कि जितने भी लॉज बनाए गए हैं आपकी फेडरल लेजिस्लेट के ज़रिए, वो तमाम जो है वो राइट जो है और जो पीपल्स को उनके हकूक़ हैं वो इंसाफ के साथ मिलें, यानी कि उसके अंदर कोई दो राहें नहीं होने चाहिए। द जुडिशरी हैज़ पावर टू पनिश दोज हु ब्रेक द रूल्स। फिर इनके पास हकूक़ होते हैं कि जो इन ब्रेक करें इन रूल्स को, उनको सज़ा दें। द लार्जेस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड इन इस्लामाबाद। द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इज़ कॉल्ड द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। All provincial high courts of Pakistan work under the authority of Supreme Court of Pakistan। अच्छा जी, फिर जो है वो अगर कोई भी रूल को ब्रेक करता है और वो नहीं सुनता बात रियासत की, तो फिर उसको भेज दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के हेड को हम जो है वो चीफ जस्टिस कहते हैं, जो कि बाकी तमाम चारों सूबे जो होते हैं उनके अंदर हाई कोर्ट्स होती हैं, वो हाई कोर्ट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती हैं, और वो तमाम जितने भी हाई कोर्ट है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करती है और उन्हीं का जो कहना है वो मानती है। जी हाँ, तो हमने जो है यहाँ पर डिस्कस किए ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसके अंदर हमने सारी चीज़ों को कितना प्रिस्क्राइबली डिस्क्राइब किया कि किस तरह से जो है वो सारा ऑर्डरली चलता है। सेनेट है, फिर आपका सेनेट अप्रूवल दे, आपका नेशनल असम्बली से स्टार्ट होती है चीज़, फिर वो सेनेट में जाती है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, फिर प्रेसिडेंट से अपर लेवल पर आपके पास सुप्रीम कोर्ट होती है जो कि आपके सारे फैसले करती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ की इजाज़त दे दी है तो दैट मीन्स कि वो हतमी फैसला कहलाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।